गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम सेकेंड ईयर। आपका लास्ट वीडियो के अंदर मैंने सम करवाया था, थर्ड सम एंड फोर्थ सम, ठीक है, यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपने सीखा था कि कैसे निकालते हैं सीपीपी मेथड के थ्रू। आगे आता है कि आप पीएल या बैलेंस शीट कैसे बनाओगे, ठीक है, इस मेथड से। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, डेटर्मिनेशंस ऑफ प्रॉफिट, यानी आप एक तरीके से प्रॉफिट को डेटर्मिनेट कैसे करोगे इस मेथड से, सीपीपी मेथड से, ठीक है। यहाँ पे एक पूरी प्रोसेस चलती है। इसने बोला कन्वर्जन ऑफ इनकम मेथड, की इनकम मेथड के थ्रू आप क्या करो, पूरी की पूरी जो हिस्ट्रिकल पीएल आपके पास पड़ा है उसको चेंज कर दो परचेजिंग पावर मेथड से, ठीक है। उनकी जो करंट परचेजिंग पावर है यानी करंट इंडेक्स जो दे रखा है, ठीक है, उसके थ्रू क्या करो, उसके अकॉर्डिंग आप सारे आइटम को चेंज कर दो। अब आपको देखना है कि कौन से आइटम को कौन से इंडेक्स के अकॉर्डिंग, कौन से रेट के अकॉर्डिंग हमें चेंज करना है, ये इसने यहाँ पे सारा कुछ दे रखा है। सबसे इसने बोला है कि जो डे टू डे हम एक्टिविटी करते रहते हैं उनको हमें एवरेज रेट के अकॉर्डिंग चेंज करना है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फीफो और लीफो मेथड के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये आप पीछे सीख चुके हो कि इनको कैसे चेंज करना है। फिक्स एसेट्स को कैसे चेंज करना है कि आपने जब उसको परचेज किया था उस टाइम का जो इंडेक्स क्या था उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। सेम रेट आपको डेप्रिसिएशन पे लगानी है। टैक्स एंड डिविडेंड को तब चेंज करना है अगर उसने बोल रखा है कि इसका इंडेक्स ये है, ठीक है। आपको इस प्रोसेसिंग के अंदर पहले क्या करना है, आपको मॉनेटरी लॉस और मॉनेटरी गेन निकालना है। मॉनेटरी लॉस और मॉनेटरी गेन कैसे, देखो आपने सीखा था लास्ट वीडियो में कि मॉनेटरी गेन क्या होता है और मॉनेटरी लॉस क्या होता है। आपकी जो मॉनेटरी आइटम होती है, मॉनेटरी यानी जो पैसे से रिलेटेड आइटम जो आपकी बैलेंस शीट में पड़ी होती हैं, आप क्या करते हो, उनका मॉनेटरी गेन या लॉस निकालते हो, ठीक है। यानी एक तरीके से जब आपने वो कैश या फिर बैंक लोन आपके पास पड़ा था उसकी आज की वैल्यू क्या है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको लोन का एग्जाम्पल दिया था कि आपने अगर 10 लाख का लोन लिया 4 साल पहले, ठीक है, आज आपको रिटर्न वो करना है। अगर आज की आप करंट प्राइस के अकॉर्डिंग, उसकी इंडेक्स के अकॉर्डिंग, उसकी आज की टाइम वैल्यू ऑफ मनी निकालें तो वो मान लो 12 लाख की बनती है, ठीक है। आपने 10 का लिया था, आज की वैल्यू 12 है, लेकिन आप रिटर्न कितना कर रहे हो, आज 10 ही करोगे। बेशक से बीच में आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, लेकिन जो उसकी अमाउंट है वो तो आप क्या करोगे, प्रिंसिपल अमाउंट है जो, वो तो वही पे करोगे ना जितना आपने लिया था। लेकिन करंट के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू कितनी बनती है, 12 लाख की, यानी 2 लाख का आपको क्या हो जाता है, एक तरीके से मॉनेटरी गेन हो जाता है, ठीक है। मॉनेटरी गेन आपको लाइबिलिटी पे मिलेगा और मॉनेटरी लॉस आपको किस पे मिलेगा, एसेट्स पे मिलेगा। अब देखो ये मॉनेटरी आइटम होती कौन कौन सी है जिससे आपको गेन या लॉस होता है। मॉनेटरी गेन कहाँ से होएगा, क्रेडिटर से, बीपी से, लोन से, कोई भी लोन हो, शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म हो, और या कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो। मॉनेटरी लॉस कहाँ से होएगा, कैश से, बीआर से, डेटर से, प्रीपेड एक्सपेंस से, ठीक है। हमें क्या करना है, मॉनेटरी लॉस मॉनेटरी गेन निकाल कर इसको ऐड या लेस, अगर गेन है तो ऐड कर दो पीएल के अंदर, स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाओगे, और अगर लॉस है तो उसको माइनस कर दो स्टेटमेंट ऑफ पीएल के अंदर। आपको देन बनाना है स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट, एक तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको यहाँ पे बनाना है। सबसे पहले वही आपको एक्सपेंस की तरफ आपको कहाँ जाना है, प्रॉफिट की तरफ जाना है। तो प्रॉफिट के लिए आप क्या करते हो, ऑल इनकम में से एक्सपेंस लेस करते हो। उसी तरीके यहाँ पे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल में से आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स और लेस करके जीपी तक आना है। उसमें से फिर जितने भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उसको लेस कर देना है, ठीक है। इसका जो परफॉर्मा है, जैसे पर्टिकुलर नोट नंबर, जो हिस्ट्रिकल वैल्यू को आप एडजस्ट वैल्यू करोगे, एडजस्ट इंडेक्स के अकॉर्डिंग, फिर देन उसकी एडजस्टेड वैल्यू को इसमें लिख दोगे। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको लेस करना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने सीखा था कि क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक आपका क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वो लेस करने के बाद आपके जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं उसको लेस कर दो, जैसे डेप्रिशिएशन होता है, ठीक है। अदर कोई एक्सपेंस आपका है उसको आप लेस कर दोगे। और इन सब की जो इंडेक्स है कि किस इंडेक्स के अकॉर्डिंग चेंज करना है वो आपने पढ़ा है। सेल को किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, आप एवरेज के अकॉर्डिंग, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को आप लीफो और फीफो मेथड के अकॉर्डिंग जो दे रखा है, और डेप्रिशिएशन को
जब हमने फिक्स एसेट परचेज की थी, या एक्सपेंस वगैरह अगर कुछ है तो उनका साथ में दिया होगा कि कौन से इंडेक्स के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। अदरवाइज एक्सपेंस को यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंस को आप किसके अकॉर्डिंग चेंज करोगे, एवरेज के अकॉर्डिंग, एवरेज इंडेक्स के अकॉर्डिंग। जब आप सम करोगे ना तब आपको ज़्यादा क्लियर होंगे। यहाँ तक करने के बाद आप ऐड या लेस कर देते हो जो आपने लास्ट में मॉनेटरी गेन या फिर मॉनेटरी लॉस आपको मिला था, वो आप यहाँ पे ऐड लेस करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप बैलेंस शीट बनाओगे। अगर आपके पास लास्ट ईयर की बैलेंस शीट है, मीन्स ओपनिंग बैलेंस शीट अगर आपके पास बनी पड़ी है क्वेश्चन के अंदर, तो आपको ये बैलेंस शीट बनाने की लोड़ नहीं है, आपको सिर्फ सीपीपी मेथड से बैलेंस शीट बनानी है। अदरवाइज पहले आप क्या बनाओगे, हिस्ट्रिकल कॉस्ट की बैलेंस शीट तैयार करोगे। ठीक है, जो अमाउंट हिस्ट्रिकल पड़ा है आपके पास विदाउट एडजस्टेड वैल्यू है, जो बुक के अंदर दे रखी है, वो सारी बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग लगा दोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, सीपीपी मेथड से क्या निकालोगे, बैलेंस शीट निकालोगे। ठीक है, इसके लिए आपका जो नेट प्रॉफिट होगा उसको ऐड कर देंगे। देखो इक्विटी हमेशा क्या होगा, जितनी भी हमारी लायबिलिटी और एसेट है उनको माइनस करने के बाद उनका डिफरेंस आपका बैलेंसिंग फिगर इक्विटी में आएगा। ठीक है, यहाँ पे सारा एडजस्टेड वैल्यू लेनी है, एसेट्स जितनी है आपकी और लायबिलिटी जितनी है उनको ऐड लेस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा इक्विटी में बैलेंसिंग फिगर के रूप में हम इसको लिख देंगे। इसका एक क्वेश्चन करते हैं पहले, फिर आपको ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे कि फिफ्थ है, फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन आपका बता रहा है द इनकम स्टेटमेंट ऑफ एक्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 प्रिपेयर्ड एंड कन्वेंशनल अकाउंटिंग इज एज अंडर। बनाना क्या है आपको, आपको तैयार करनी है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ पीएल अंडर सीपीपी मेथड। आपको पीएल तैयार करनी है। इंफॉर्मेशन देखो क्या क्या आपके पास, सेल दे रखी है, एक्सपेंस में ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेज दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। ठीक है, लेस ऐड करने के बाद ही आपकी कॉस्ट ऑफ सेल यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी दे रखी है, सैलरी, वेजेस, अदर एक्सपेंस, डेप्रिशिएशन, इंटरेस्ट। ठीक है, लास्ट में डिविडेंड क्या कर रखा है, लेस कर रखा है। आगे कुछ इसके इंडेक्स भी दिए हैं। इंडेक्स के अकॉर्डिंग आपको 1 अप्रैल यानी ओपनिंग इंडेक्स दे रखा है, क्लोजिंग भी दे रखा है, एवरेज भी दे रखा है। हमेशा आपको बेस किसको मानना है, यानी किस इंडेक्स को सेम रखना है हर क्वेश्चन में, किसके अकॉर्डिंग, यानी करंट इंडेक्स आपका कौन सा रहेगा, जो क्लोजिंग का दे रखा होगा। ठीक है, मतलब जिस ईयर की आपकी, जिस ईयर में इसने बोला है कि बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड है या फिर बनानी है, उस ईयर का आपको दे रखा होगा, वो हमारा करंट क्या होगा, इंडेक्स होगा। और उसी के अकॉर्डिंग पूरे क्वेश्चन को चेंज करना है। एवरेज इंडेक्स दे रखा है 150, और डिविडेंड और इंटरेस्ट के बारे में भी बोल रखा है कि इस टाइम इन्होंने पे किया है। बिल्डिंग के बारे में भी बोल रखा है कि 2015 में, देन जनरल प्राइस इंडेक्स उस टाइम कितना था, 50। ठीक है, अब हमें बनाना है। सबसे पहले हम सेल देखते हैं हमारी कितनी है, 12 लाख की सेल है। 12 लाख की सेल है, हमें सेल किसके अकॉर्डिंग चेंज करनी है, एवरेज के अकॉर्डिंग, सेल और परचेज को। हमारी सेल 12 लाख की है, हमारा जो मेथड आपको पता है कि प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर डिवाइड बाय एवरेज इंडेक्स हमने रखना है। जो करंट ईयर का इंडेक्स है स्टार्टिंग का, वो हमेशा ऊपर रखना है हर क्वेश्चन में। तो आपका करंट ईयर का कितना है, 200 डिवाइड बाय, और एवरेज कितना 150, यानी आपकी एडजस्टेड वैल्यू कितनी आई, 16 लाख की। अब इसमें से लेस क्या करना है आपको, कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल के लिए आपके पास ओपनिंग स्टॉक है 1,20,000 का, ओपनिंग स्टॉक आपका 1,20,000। ओपनिंग स्टॉक का इन्होंने जो ओपनिंग इंडेक्स है वो दे रखा है 1800, 18 का 100 इंडेक्स। इसके अकॉर्डिंग हमने चेंज कर देना है इसको, 200 डिवाइड बाई 100, 240। ऐड है परचेज, परचेज को किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, एवरेज के अकॉर्डिंग। एवरेज कितना है 150। अब इसने कोई मेथड नहीं दिया तो हम सिंपल निकाल लेंगे, अगर ये कुछ मेथड बोलता लीफो फीफो तो उसके अकॉर्डिंग चेंज करते। अब परचेज कितना है 8,28,000 को हम चेंज कर देंगे, हमारे पास ये अमाउंट आ जाएगा। लेस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, जो हमारा क्या है एवरेज है उसके अकॉर्डिंग हमने चेंज करना है क्लोजिंग स्टॉक को। हमारा ये अमाउंट आ जाएगी, एडजस्टेड वैल्यू हमारी 12 लाख की आ जाएगी, यानी हमारे पास जीपी कितना है 12 लाख का आ गया है। इसमें हम कितने जो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है
ठीक है, या फिर सैलरी वेजेस वगैरह जो भी है उसको हम लेस कर देंगे। सैलरी एंड वेजेस का इंडेक्स ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ये, तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, एवरेज के अकॉर्डिंग। एवरेज नीचे और वो करंट ईयर तो हर एक में सेम चलेगा, ये वैल्यू आ जाएगी। उसी तरह अदर एक्सपेंस को भी, डेप्रिसिएशन को कब किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, जब हमने मशीनरी परचेज की थी। मशीनरी कब परचेज की थी हमने, 2015 में, और उस टाइम जनरल प्राइस इंडेक्स कितना था, 50, तो हमें उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज कर देंगे। ये देखो, और इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के बारे में इसने कुछ नहीं बोला। इंटरेस्ट कितना है, 6000 का, 2019 में ही इसने परचेज किया है, 31 मार्च 2019 को ही पे किया है, यानी ये तो करंट के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, इसको तो चेंज करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, तो कोई चेंज नहीं करेंगे। लेस करने के बाद जो डिविडेंड पे किया है ये भी हमने 31 मार्च को पे किया, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं करेंगे बिकॉज ये भी करंट के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इतना हमारा रिटेन प्रॉफिट, यानी हमारे पास जो रिटेन प्रॉफिट यानी पहले से जो हमारा नेट प्रॉफिट जो हमने इसने दिया होगा, ये देखो रिटेन प्रॉफिट यानी जो प्रॉफिट हमने बना के रखना है 80,000 का, 14,000, ठीक है। 6A, सम है यहाँ, इसको भी देख लो एक बार। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ही करवाती हूँ बिकॉज वीडियो अपलोड ही नहीं हो पाती, ज़्यादा लंबी हो जाती है ना, ठीक है। इसकी मैं अलग से वीडियो बना दूँगी आपके लिए। यहाँ तक देखो, आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बोल देना, ठीक है। और इसके अंदर मेथड्स कौन सा अडॉप्ट किया हुआ है, फीफो मेथड अडॉप्ट किया है, इसने पहले ही एडजस्ट करके दे रखा है, ठीक है। पहले ही फीफो मेथड लगा के इसमें एडजस्ट करके इसकी वैल्यू दे रखी है हमारी क्लोजिंग स्टॉक की। क्लोजिंग स्टॉक के अंदर क्या इंक्लूड है, क्लोजिंग स्टॉक फीफो मेथड के अकॉर्डिंग क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो पहले आया है वो पहले जाएगा, यानी जो परचेज आई थी पहले वो पहले जाएगी, मतलब जो आपने मटेरियल पहले परचेज किया था वो पहले जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।